गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपी एसएसबी में एपी एसएसबी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपका सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अशोक गुप्ता सर, ठीक है। और मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊँगा डियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या दिया हुआ है कि स्पार्क इज कोडेड एज ये। स्पार्क को ऐसे लिखा गया है, तो फ्लेम को कैसे लिखा जाएगा? पहला लेटर एस, एस के बाद टी आता है, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, आर के बाद एस, के बाद एल, यानी सभी लेटर में +1 किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी लेटर में +1 कर देंगे। सब लेटर में +1 कर देना है। एफ, एफ के बाद जी, एल के बाद एम, ए में 1 जोड़ेंगे, बी, एम +1 एन, ई +1 ई के बाद एफ। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सभी लेटर में 1 आंसर कर देना, प्लस करना है। जी एम बी एन एफ इज द राइट आंसर। ये हम लोग का सही जवाब है। सभी लेटर में +1 करना है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन डियर्स हम लोग का ये रहा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं डियर्स कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। क्या दिया हुआ है? मीट, मीट दिया हुआ है। MEAT, मीट, और इसको लिखा गया है ऐसे TEAM। तो फर्स्ट और लास्ट ने क्या किया, अपना पोजीशन इंटरचेंज किया और मिडिल के दोनों सेम हो गया। तो उसी तरह से हमें भी बना देना है डियर्स कि फर्स्ट और लास्ट क्या करेगा, अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा। दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज कर दिया और मिडिल वाले दोनों सेम के सेम हो जाएंगे। अब ये किस ऑप्शन में है, वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा EALB, बी इज द राइट आंसर। जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, दोनों क्या होगा, बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, डिल का कोड दिया हुआ है ये, लाई का कोड दिया हुआ है ये, तो हमें बताना है आइडियल का कोड। तो सबसे पहले सबको लिख लेंगे, DEAL, डिल का कोड क्या है, 3524। उसके बाद दिया हुआ है लाई, LIE, लाई का कोड क्या है, 475, 475। तो हमें क्या बताना है, आइडल, IDLE बताना है। यहाँ पे जो लेटर है उसका कोड वही है, ठीक है। आई का कोड क्या है, 7, तो आई का कोड हो जाएगा डियर 7। डी, डी का कोड कितना है, 3, तो डी का कोड हो जाएगा 3। एल, एल का कोड है डियर्स 4, तो एल के जगह पे 4। ई, ई का कोड है 5, तो ई के जगह पे हो जाएगा 5। जो लेटर है उसके नीचे जो नंबर दिया है वह उसका कोड है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7345। ए इज द राइट आंसर 7345, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, ये क्वेश्चन हम लोग का सीरीज चैप्टर का है, सीरीज। और सीरीज से एक क्वेश्चन हमेशा फाइनल रहता है। चलिए कैसे दिया हुआ है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है डियर्स, 3, 7, 16, 35, 35 है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, हमें वाट की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो ये देखिए 3 × 2 6 और +1 करेंगे 7 आ जाएगा। 7 का गुना करेंगे हम लोग 2 से और +2 करेंगे तो 16 आएगा।
मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और अब करेंगे प्लस 3, 16 इंटू 2 35, 22, 22 और प्लस 3 करेंगे 35। तो नेक्स्ट हो जाएगा डियर्स क्या, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, नेक्स्ट होगा प्लस 4। तो 35 को 2 से गुना करेंगे 70 आएगा, 70 में 4 ऐड करेंगे 74 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 इज द राइट आंसर, ठीक है, सही हो जवाब हो जाएगा 74। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, 2 5 7 12 और यहाँ पे क्या होगा 31 और 50, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 कितने होंगे 7 होंगे। ठीक उसी तरह से डियर इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 7 12, 12 मिलेगा, फिर 12 और 7 को ऐड करेंगे, 7 और 12 को ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा 19, तो वाट के पे जगह पे क्या आ जाएगा 19, ठीक है। फिर हम लोग 19 और 12 को ऐड करेंगे, 12 और 19 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 31, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा 7 प्लस 12 19 होगा, 19 इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर मिलेगा, 2 डिजिट को ऐड करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, 2 डिजिट को ऐड करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, select the set of letters that when sequentially placed in the blanks of the given letter series will complete the series। सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है इन गैप में कौन सा अंक आएगा, कौन सा लेटर आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डियर्स, टोटल लेटर काउंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार बढ़िया से लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत मजा से क्लियर आ जाएगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे रहे हैं। डबल ए खाली स्थान, बी ए खाली स्थान, डबल बी खाली स्थान, ए बी डैश ए बी। टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर है 16, 16 का पेयर कैसे बनेगा 4 इंटू 4 का पेयर बनेगा, तो 4 4 के भाग में बांट देंगे, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, चलिए ये क्वेश्चन जो है डियर्स थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन जो है, हाँ यहाँ पे एक अंक जो है डियर्स वो आपका छूट गया है, ठीक है, ये यहाँ पे एक डैश होगा, ये आपका मिस हो गया है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, डबल ए डैश बी ए डैश डबल बी डैश ए बी डैश डबल ए बी खाली स्थान। टोटल लेटर कितने हैं 16 है, तो 4 4 के डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको बनाएंगे तो इसका पहला लेटर ए है, इसका भी पहला लेटर ए है और इसका भी पहला लेटर ए है, तीनों का पहला लेटर ए है, तो क्लियर हो गया कि सबका सब क्या होंगे सेम होंगे, यानी पहला लेटर हमें ए चाहिए, ए के बाद फिर ए चाहिए, तो ए के बाद फिर ए चाहिए, डबल ए, उसके बाद लास्ट में डबल बी, तो ये हो गया डबल बी डबल बी डबल बी डबल बी, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पहले हमने किसको डाला बी को, बी के बाद दूसरे भरे हमने ए को, ए के बाद फिर ए को, ए के बाद हमने भरा बी को,
और लास्ट में हमने भरा बी को, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी डबल ए डबल बी। चलिए, ऐसा ऑप्शन में नहीं है डियर्स, तो नहीं है तो नहीं है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो नहीं है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी। तो यहाँ पे हमने पहले गैप में क्या भरा, बी को डाला, फिर हमने ए को डाला, फिर हमने ए को डाला, फिर हमने बी को डाला, और लास्ट में हमने बी को डाला। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बी ए बी और ये बी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, ये है हम लोग का मिसिंग नंबर, और हमें बताना है मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे बनेगा, सबसे बड़ा नंबर हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में, ये चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है 24, वो आपका वर्टिकल में है, तो ये क्वेश्चन वर्टिकल में बनेगा, वर्टिकल में। ठीक है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 4 2 सब का कर देंगे गुना, कितना आएगा, 24 आएगा। उसी तरह से 1 इंटू 6, 6 इंटू 5 करेंगे 30 आएगा। तो यही काम हमें आगे भी करना है, 8 9 2 सबका कर देंगे गुना, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 144। 144 इज द राइट आंसर, सबका कर देना है गुना, तो राइट आंसर हो जाएगा 144। 144 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 सबका करेंगे गुना, यहाँ पे आएगा 144। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है ये देखना है, सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो ये फिर से बनेगा आपका वर्टिकल में। 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 से हमें लाना है 10, कैसे लाएगा उसको देखना है। 2 और 3 का करेंगे गुना, 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है 5 1 2, तो पहले गुना करना है, फिर आपका ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7, जो कि इस लाइन में दिया हुआ है। 6 3 2, तो 6 3 2 पहले सब में गुना किए हैं, तो यहाँ भी गुना करेंगे, प्लस प्लस तो यहाँ भी प्लस करेंगे। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20, तो 20 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, 6 और 3 में गुना करना है और 2 को ऐड करना है, यही काम सब में करना था। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, बताना है फाइंड द ऑपोजिट टू डिजिट 4 का ऑपोजिट बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा डियर्स, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर। ठीक है, 4 का अल्टरनेट कौन है, 5, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। 6 का अल्टरनेट है 2, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 2। 1 का अल्टरनेट है 3, तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। हमें 4 का ऑपोजिट बताना है, 5 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर, प्रत्येक अल्टरनेट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द ऑपोजिट टू डिजिट 2। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसका भी रूल वही है, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर। ठीक है, 5 का अल्टरनेट 1 होगा,
तो 5 का ऑपोजिट 1 होगा, 3 का अल्टरनेट 4 होगा, तो 3 का ऑपोजिट 4 होगा, और मिडिल का ऑपोजिट मिडिल, मिडिल में 2, मिडिल में 6, तो मिडिल का ऑपोजिट मिडिल, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। तो हमें 2 का ही ऑपोजिट बताना था, तो 6 इज द राइट आंसर। 6 कहाँ है? बी में, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, और मिडिल का ऑपोजिट मिडिल होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, और ये क्वेश्चन तो जबरदस्त आ गया। ये क्वेश्चन है डियर्स ब्लड रिलेशन का, खून का रिश्ता। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इफ ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है मदर है, तो मदर को ऊपर रखेंगे और बच्चे को नीचे रखेंगे। ए जो है डी का मदर है, ए इज द मदर ऑफ डी, बी इज द सन ऑफ सी। इस लाइन को अभी अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, क्योंकि बी और सी में से कोई भी नहीं आया, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है फादर है डियर्स, डी का फादर है, तो डी का फादर है तो डी का ए मदर हो जाएगा, और सी जो फादर है तो सी फादर हो जाएगा। ए मदर है, सी फादर है, तो ए और सी आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब देखिए, ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है डी का मदर है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है डी का फादर है। फिर दिया है बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सी का सन है, तो सी का सन कौन है? बी, तो बी को रखेंगे नीचे। बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। फिर बोला कि डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है बी की सिस्टर है, तो डी महिला हो जाएगी, और ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। देन तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ किस में लगा है? ए में लगा है, तो ए को आंसर देना है। बी ए को क्या बोलेगा? बी जो है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बी जो है ए को क्या बोलेगा? तो बी जो है सर डियर्स ए को माँ बोलेगा, मदर। ए कौन हो जाएगा? मदर हो जाएगी, मदर। ए मदर है और बी उसका सन है। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्या दिया हुआ है? अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श जो है शिवम का एंड ध्रुव, अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श जो है फादर है, तो ये अर्श फादर हो गया, इज द फादर ऑफ शिवम, किसका फादर है? शिवम का, तो शिवम उसका पुत्र हो जाएगा, अर्श का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अर्श इज द फादर ऑफ शिवम एंड ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, ध्रुव जो है, ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, ध्रुव जो है बिमला का सन है। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, ईश्वर जो है, ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, ईश्वर अर्श के फादर है, तो अर्श के फादर कौन है? ईश्वर, तो ईश्वर ऊपर हो जाएंगे। ईश्वर जो है वो अर्श के फादर है, तो फादर ऊपर चले जाएंगे। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, अर्श के फादर हो गए। इफ यदि शिवम इज ध्रुव ब्रदर, शिवम जो है ध्रुव का भाई है, शिवम जो है ध्रुव का भाई है, मतलब शिवम ध्रुव का क्या है? भाई है, तो ध्रुव और शिवम क्या हो जाएंगे? दोनों भाई हो जाएंगे। कह रहा है ना डियर्स कि शिवम इज ध्रुव ब्रदर, शिवम और ध्रुव क्या है? भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए। अब एक बार हम लोग डाटा को फिर से पढ़ेंगे और जो जो छूट गया है उसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए फिर से। अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श जो है शिवम का फादर है, बिल्कुल ठीक है। एंड ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, ध्रुव जो है बिमला का सन है, मतलब बिमला जो है डियर्स वह ध्रुव का मदर हो जाएगी। ध्रुव जो है बिमला का सन है, तो ध्रुव जो है बिमला का सन है, तो बिमला ध्रुव का मदर हो जाएगी,
और अर्श और बिमला हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सन शिवम और ध्रुव है। तो ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, क्लियर हो गया। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, ये भी ठीक है। इफ शिवम एंड ध्रुव आर ब्रदर, बिल्कुल सही हो गया। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिमला टू शिवम, ईश्वर। बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है? बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है? बिमला जो है डियर्स, ईश्वर का एक पुत्र है और पुत्र की पत्नी है। पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी को बहू कहते हैं, डॉटर इन लॉ। तो बिमला जो है वो डॉटर इन लॉ है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिमला, बिमला के बारे में बताना है कि बिमला को ईश्वर क्या कहेंगे। तो ईश्वर का बेटा, बेटा की पत्नी, पुत्रवधु, डॉटर इन लॉ, सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, आर प्लस एस मल्टीप्लाई टी माइनस बी डिवाइडेड यू, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, ठीक है। चलिए प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है डियर्स? फादर। प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर, प्लस का मतलब क्या है? फादर। प्लस का मतलब है फादर, मतलब आर फादर है एस का। आर जो है फादर है, किसका फादर है? एस का। एस का फादर कौन है? आर। फिर दिया हुआ है मल्टीप्लाई का मतलब ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर। तो एस ब्रदर है टी का, एस ब्रदर है टी का, टी का भाई है एस। तो एस जो है ब्रदर हो जाएगा, किसका ब्रदर है? टी का। फिर आया माइनस, और माइनस का मतलब दिया है सिस्टर, मतलब टी बहन है भी की, टी बहन है बी की, टी इज द सिस्टर ऑफ बी। तो टी बहन है, किसकी बहन है? बी की। और नेक्स्ट दिया है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है डियर्स डॉटर। डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर। मतलब भी पुत्री है यू की, भी जो है पुत्री है, बेटी है, किसकी बेटी है? यू की। तो यू हो जाएगा पेरेंट्स, ठीक है। यू क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। तो ये तीनों एस टी भी तीनों भाई बहन है, तीनों का फादर आर है, और तीनों यू के ही बच्चे हैं। तो यू मदर हो जाएगा, आर और यू हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से क्या रिलेशन है? एस का यू से क्या रिलेशन है? तो एस जो है डियर्स यू का सन है। एस कौन है? सन है, सन। एस इज द सन ऑफ यू, पुत्र है, पुत्र इज द राइट आंसर। एस पुत्र है, यू मदर है। पहले एस के बारे में बताना है, एस इज द सन, सन इज द राइट आंसर। ए सही जवाब हो जाएगा, सन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड, एक आदमी की तरफ देखते हुए एक महिला ने कहा। तो बोलने वाला कौन है? महिला बोल रही है। तो महिला बोल रही है तो महिला हो जाएगी फर्स्ट पर्सन, और वह आदमी की तरफ देख के बोल रही है तो वह आदमी हो जाएगा सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे, सेकेंड पर्सन पे खत्म करेंगे। हिज मदर सेड, हिज मदर द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। माई पहला आदमी, माई मदर दूसरा आदमी, ओनली डॉटर ये हो जाएगा तीसरा आदमी, और हिज मदर हो जाएगा चौथा आदमी, ठीक है। तो माई कौन है? वो लेडी है, वो लेडी बोल रही है, बोलने का काम वो महिला कर रही है। तो ये वो लेडी हो जाएगी जो बोल रही है। क्या बोल रही है? कि माई मदर, मेरी माँ, इसकी माँ, इनकी माँ ऊपर हो जाएगी, ये इनकी माँ हो गई। मेरी माँ, मेरी माँ द ओनली डॉटर, मेरी माँ की, हिज मदर द ओनली डॉटर, हिज मदर the only daughter, his mother the only daughter of my his mother। क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन में रॉन्ग हो गया है। माई मदर्स ओनली डॉटर,
हिज मदर द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हिज मदर उसकी माँ का एकलौता बेटी, हिज मदर द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है डियर्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, चलिए क्वेश्चन को हम सही कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है। क्वेश्चन कैसे है, ऐसे है, हिज मदर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहां से है कि माई मदर, उसके बाद आया यहाँ पे माई मदर्स ओनली डॉटर, माई मदर्स ओनली डॉटर हिज मदर, ये उसकी बेटी है, ठीक है। माई मदर यहाँ पे क्या है, ओनली डॉटर, और अब सब कुछ सेम है। तो मेरी माँ की, माई डॉटर, बोल कौन रहा है, वो लेडी बोल रही है, तो ये वो लेडी हो जाएगी। मेरी माँ, लेडी की माँ ऊपर हो जाएगी। मेरी माँ की ओनली डॉटर, मेरी माँ की ओनली डॉटर वो लेडी स्वयं हो जाएगी। मेरी माँ की एकलौती बेटी, मेरी माँ की एकलौती बेटी वो स्वयं है, और ये हिज मदर है, मतलब उस आदमी की मदर है, ये वो आदमी है और उसकी ये मदर है, हिज मदर। हिज कौन है, वो लड़का है, हिज मदर, उस लड़के की जो माँ है वह मेरी माँ की एकलौती बेटी है। उस बच्चे की जो माँ है मेरी माँ की एकलौती बेटी है, ये क्वेश्चन है। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, यह महिला उस लड़के का क्या लगेगी, तो यह महिला उस लड़के की माँ लगेगी, माँ, मदर है, मदर इज द राइट आंसर, ठीक है। माई मदर ओनली सन हिज मदर, ठीक है, माई मदर्स ओनली सन हिज मदर है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या क्वेश्चन है, ए पर्सन आफ्टर गोइंग 40 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ना है कि वो हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। लास्ट में देखना है कि वो हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विच डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं बताना है, हमें केवल डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है। तो ये जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ए पर्सन आफ्टर गोइंग 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ में गया, ठीक है। टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने पहले राइट टर्न लेता है, एंड गोज 20 मीटर, देन ही अगेन टेक्स ए राइट टर्न, वो फिर से एक राइट टर्न लेता है, टर्न एंड गोज 40 मीटर्स, एंड इन द लास्ट ही टर्न्स ए लेफ्ट टर्न, वह अब लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर जाता है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है ये बताना है। तो यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, अब क्या बच गया, नॉर्थ का राइट बच गया। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ का राइट ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, और नॉर्थ का राइट जो होता है डियर्स वो ईस्ट होता है। तो ईस्ट इज द राइट आंसर, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या दिया हुआ है देखते हैं। रवि वेंट 3 किलोमीटर साउथ, रवि जो है 3 किलोमीटर साउथ में गया, ये रवि 3 किलोमीटर साउथ में गया, देन ही टर्न्स राइट, रवि जो है इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 किलोमीटर साउथ में गया रवि, देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न लेगा डियर्स तो वेस्ट में जाएगा, राइट टर्न लेगा वेस्ट में जाएगा।
एंड वॉक 6 किलोमीटर, और वो गया है कितना 6 किलोमीटर, तो ये आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो नीचे की ओर जाएगा, लेफ्ट टर्न लेगा नीचे की ओर जाएगा, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और वो 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर 5 किलोमीटर आ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, तो वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ दे देखिए रेज, अगर हम इस लाइन को यहाँ मिला दे और इस लाइन को यहाँ मिला दे, तो वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी है ये बताना है। तो ये दूरी 5 है, तो ये दूरी हो जाएगी 5, ये दूरी 6 है, तो ये दूरी हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, और ये बी, ए बी की दूरी हो जाएगा 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, तो एक हो गया 8, और ये दूरी कितना है 6, और बी से सी की दूरी हो जाएगा 6। तो हमें ये दूरी निकालना है, यानी हमें हाइपोटेनस निकालना है, एच निकालना है, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, एच। ठीक है, फिर से समझिए, ए से बी की दूरी कितना है, ए से बी की दूरी 8 है, बी से सी की दूरी कितना है, बी से सी की दूरी 6 है, तो हमें ए से सी की दूरी निकालना है, मतलब हमें एच निकालना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे, ट्रिपलेट का। ठीक है, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 और 4 रहे तो आंसर 5 होगा, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, डबल करेंगे तो 5 का डबल कर देंगे 10, तो ये 8 है और एक 6 है, एक 8 है एक 6 है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10। ट्रिपलेट कितना होगा 10, 10 इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ट्रिपलेट का यूज कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, राजेश हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ मोहन हाउस, मोहन के हाउस से एम, ये मोहन का हाउस हो गया, मोहन के घर से राजेश का जो घर है वो ईस्ट में है, राजेश हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ मोहन हाउस, ये मोहन के घर के ईस्ट में राजेश का घर है। अंजलि हाउस इज टू द साउथ ऑफ राजेश हाउस, राजेश के जो घर है उसके साउथ में, ये साउथ हो गया, साउथ में अंजलि का घर है, तो ये हो गया अंजलि का घर। ठीक है, राजेश के साउथ में अंजलि का घर। फिर से, राजेश हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ मोहन हाउस, मोहन के ईस्ट में राजेश का घर है, अंजलि का जो घर है वो राजेश के घर के साउथ में है, अंजलि हाउस इज टू द साउथ ऑफ राजेश हाउस। ठीक है, फिर दिया है श्याम हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ राजेश, श्याम हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ राजेश, राजेश के घर के ईस्ट में किसका घर है, श्याम का, तो ये घर हो जाएगा श्याम का। श्याम हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ राजेश, राजेश के ईस्ट में श्याम का घर है। इन विच डायरेक्शन इज श्याम हाउस विथ रेस्पेक्ट टू अंजलि हाउस, तो हमें बताना है अंजलि के घर से श्याम का घर किस दिशा में है, अंजलि का घर से श्याम का घर किस दिशा में है, तो अंजलि के घर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन बना देंगे, और यहाँ से श्याम के घर को हम लोग एरो मारेंगे, वो एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा हमारा आंसर वही होगा। तो ये जो एरो है ना तो वो नॉर्थ में है ना ही ईस्ट में है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। श्याम का घर अंजलि के घर से नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डियर्स नॉर्थ ईस्ट, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होता है ये ना तो नॉर्थ में है ना ही ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में, ना तो नॉर्थ में है ना ही ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं इसको, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इन ए रो ऑफ 16 चिल्ड्रेन, टोटल बच्चों की संख्या दिया हुआ है 16, किरण इज 11 फ्रॉम राइट इन, फाइंड आउट हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन,
तो यहाँ पे डियर्स टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 16। किरण का जो रैंक है वो राइट से दिया हुआ है, राइट से कितना है 11, तो लेफ्ट बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 16, लेफ्ट से हमें निकालना है, राइट का वैल्यू दिया हुआ है 11 और ये -1, तो ये हो जाएगा 16। 11 में से 1 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 इधर माइनस कर देंगे 16 माइनस 10 तो आ जाएगा 6, तो लेफ्ट से हो जाएगा 6, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। लेफ्ट से कितना हो जाएगा 6। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल गिवन है, राइट गिवन है, इसमें से एक माइनस कर देंगे 10, 16 माइनस 10 6, 6 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 40 स्टूडेंट। सचिन इज 15 फ्रॉम द टॉप, टॉप से नंबर दिया हुआ है कितना 15। सिद्धार्थ इज 12 फ्रॉम बॉटम, बॉटम से दिया हुआ है कितना 12 फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन सचिन एंड श्याम, सचिन और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो डियर्स यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का भी सम टोटल से क्या है कम है, दोनों का सम टोटल से कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम, टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम। ये कब लागू होगा, जब टोटल क्या हो आपका ज्यादा हो, टॉप प्लस बॉटम दोनों को ऐड करने से, टॉप और बॉटम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ज्यादा होगा, तो ऐसे बनाते हैं। तो टोटल कितना दिया हुआ है 40, टोटल कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। टोटल दिया हुआ है 40 माइनस टॉप से कितना है 15, बॉटम से कितना है 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 माइनस 27 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 13 आएगा, तो दोनों के मिडिल में कितने आदमी हो जाएंगे 13, 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। सचिन और सिद्धार्थ के मिडिल में, सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने आदमी है 13 आदमी है, 13, 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग के आज का लास्ट क्वेश्चन है। काथिर इज सीनियर ऑफ गणेश, काथिर सीनियर है तो काथिर को ऊपर रखेंगे, काथिर सीनियर है किससे गणेश से, तो गणेश हो जाएगा नीचे, सीनियर को ऊपर जूनियर को नीचे रखेंगे। गणेश इज जूनियर, गणेश इज सीनियर देन अपारू, गणेश सीनियर है अपारू से, तो गणेश ऊपर अपारू नीचे, गणेश सीनियर है अपारू से। अपारू इज जूनियर ऑफ राजू, अपारू जूनियर है, अपारू जूनियर है मतलब राजू सीनियर है, तो राजू ऊपर हो जाएगा अपारू नीचे हो जाएगी। राजू इज जूनियर ऑफ गणेश, अब यहाँ पे राजू जूनियर है, राजू जूनियर है, राजू इज जूनियर ऑफ गणेश, राजू जूनियर है तो गणेश सीनियर है, तो गणेश ऊपर हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन किया है हमने उसको लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, हु इज द मोस्ट सीनियर, सबसे ज्यादा सीनियर कौन है वही बताना है। तो सीनियर बताना है तो क्या करेंगे, जूनियर को कैंसिल कर देंगे, जितने भी जूनियर है सबको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जिसको मैंने एक बार कैंसिल कर दिया वो कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमने गणेश को कैंसिल कर दिया तो गणेश खत्म, राजू को कैंसिल कर दिया तो राजू खत्म, गणेश को हमने कैंसिल कर दिया है तो गणेश खत्म हो गया। ऐसे कंडीशन में एक ही आदमी बचेगा और जो बचेगा वही आंसर होगा। तो कौन बचा, काथिर, तो सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, काथिर है, काथिर इज द राइट आंसर, ठीक है। सीनियर पूछेगा जूनियर को खत्म कर देंगे, जूनियर पूछेगा सीनियर को खत्म कर देंगे। तो ये जो हम लोग का सेशन है आज यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।
और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आता है। ठीक है डियर्स, तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। ओके।